hey guys, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द गूगल एड्स। तो गाइज ये एक और वीडियो है गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स सीरीज में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो गाइज जब आप गूगल एड्स सीखना स्टार्ट करते हो या फिर जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो या आप एक बिगनिंग जर्नी में होते हो गूगल एड्स में, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं। आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो एज अ इंटर्न, आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है और आप गूगल एड्स देख रहे हो, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी होता है, जिनसे आपको फैमिलियर होना मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये टर्म्स जब आप मैनेज करोगे गूगल एड्स के अकाउंट को तो बार बार आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज कैंपेन। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन बेसिकली आपकी एक एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी होती है जो आपके बजट को, आपकी टारगेटिंग को, एड कॉपी को इंक्लूड करती है। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज कि आपको ब्रांडिंग करनी है, तो ब्रांडिंग आपकी एक कैंपेन बनेगी। आपको लीड जनरेट करनी है, आपको सेल्स चाहिए, आपको प्रोडक्ट कंसिडरेशन इंप्रूव करनी है, आपको यूट्यूब पर व्यूज चाहिए, तो उसके लिए आपकी एक जो पूरी एक एक्टिविटी होगी, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी होगी, उसको आप कैंपेन बोलते हो। कैंपेन में मेनली आपके जो पूरा कैंपेन होगा, टारगेटिंग होगी, एड ग्रुप होंगे, एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स होंगे जो आपका टारगेटिंग का पार्ट होगा, एंड देन फाइनली आपकी एड कॉपी होगी, किस टाइप का आप एडवर्टीजमेंट बनाते हो। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका जो टर्म बार बार यूज होंगे दैट इज द कैंपेन। सेकेंड पार्ट इज कीवर्ड। कीवर्ड जब भी आप सर्च एड्स रन करोगे या डिस्प्ले एड्स भी रन करोगे तो वहाँ पर एक पार्ट आएगा कीवर्ड्स का, कि किस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, क्या आपकी कीवर्ड टारगेटिंग है, कीवर्ड रिपोर्टिंग क्या है। तो इन दैट केस कीवर्ड वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो आपके एडवर्टीजमेंट को सर्च इंजन पर ट्रिगर करते हैं। मतलब जब कोई यूजर सर्च करता है तो सर्च करने पर आपका एडवर्टीजमेंट वहां पर ट्रिगर होता है। तो अगर आप बात करोगे कीवर्ड्स की, तो गूगल में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड मैच टाइप्स। तो कीवर्ड मैच टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप आगे सीखोगे, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो उसमें एक आपका होता है ब्रॉड मैच, एक होता है आपका फ्रेज मैच, एक होता है आपका एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रॉड मैच का क्या काम होता है, फ्रेज मैच का क्या काम होता है, एग्जैक्ट मैच का क्या काम होता है, और कैसे ये तीनों मैच टाइप्स के अकॉर्डिंग आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स में वेरिएशंस आती हैं। तो वो क्या होता है वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज कि कीवर्ड्स आपके अगेन एंड अगेन यूज होने वाले हैं। तो इन कीवर्ड्स को बेसिकली आप इतने टर्म्स में समझो कि कीवर्ड होते हैं कि एक सिंगल वर्ड या फिर फ्रेज जो आपके ऐड को ट्रिगर कर रहे हैं ऑन द सर्च इंजन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एड एसेट्स। एड एसेट्स जिनको हम एक्सटेंशंस भी बोलते हैं, ये एक्सटेंशंस बेसिकली आपके एडवर्टीजमेंट के साथ शो होते हैं। और एडवर्टीजमेंट के साथ शो होने पर ही क्या होता है कि आपके जो एडवर्टीजमेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन को और एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टाइप की एड एक्सटेंशंस होती है, जैसे आपकी कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन क्या होता है कि आपके ऐड के साथ, लेट सपोज कि आपका एडवर्टीजमेंट है, तो आपके ऐड के साथ नीचे एक आपका फ़ोन नंबर, मतलब यहाँ पे एक आपका फ़ोन नंबर शो हो जाता है। ठीक है, जिसमें लोग अगर आपके एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंशंस बोलते हैं, ताकि आपके ऐड के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो हो सके। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो होगी तो यूज़र के पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होंगे आपके बिजनेस के साथ कन्वर्ट होने में। तो मैंने आपको बताया कि कॉल एक्सटेंशन हो गया, प्रमोशन एक्सटेंशन हो गया, एंड आपका साइट लिंक एक्सटेंशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। द ओनली थिंग इज कि एड एसेट्स अगर कभी भी आए तो समझ जाओ दैट एसेट्स इज बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एडवर्टीजमेंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पार्ट इज एड नेटवर्क। तो जब आप अपनी कैंपेन सेटअप करोगे, कैंपेन सेटअप करने के टाइम पर यू हैव टू सेलेक्ट द एडवर्टीजमेंट नेटवर्क, सर्च नेटवर्क सेलेक्ट करना है, डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली एड नेटवर्क क्या होता है? पब्लिशर नेटवर्क होता है जहां पर आप अपनी कैंपेन को रन करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च नेटवर्क पर रन करना चाहते हो तो सर्च इंजन पर गूगल का खुद का सर्च इंजन और जो गूगल के सर्च पार्टनर्स है वहाँ पर आपकी कैंपेन रन होगी। अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क चूज करना चाहते हो, जो गूगल की पार्टनर प्रॉपर्टीज हैं, पार्टनर वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन हैं, वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट या फिर कैंपेन रन होगा। तो डेट इज एन एड नेटवर्क। तो एड नेटवर्क जनरली फ्रिक्वेंटली यूज होता है जब आप गूगल एड्स यूज करोगे तो। द नेक्स्ट टर्म इज कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगी गाइस। कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है? एक डिजायर्ड एक्शन होता है जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस या फिर आपका यूजर जब भी वो आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करे तो वो एक्शन ले, जिसको आप कन्वर्जन बोलते हो। ठीक है, तो वो हो सकता है लीड फॉर्म सबमिट हो, परचेस हो, आपकी कॉल हो, या व्हाट्सएप लीड हो। तो ऐसा कोई भी एक्शन हो जो आप चाहते हो कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर ले, तो उस केस में उसको हम कन्वर्जन काउंट करते हैं। तो कन्वर्जन मतलब कि जो भी जिस पर्टिकुलर गोल से आप अपनी कैंपेन
कैंपेन रन कर रहे हो, वो पर्टिकुलर गोल अगर अचीव होता है तो उसको आप कन्वर्जन बोलते हो। क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट इज एड ऑक्शन। एड ऑक्शन क्या होता है? तो गाइस जब आप गूगल एड्स, अभी हम आने वाली वीडियोस में एड ऑक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्शन क्या होती है, एड रैंकिंग क्या होती है, तो ऐसे सारे टर्म्स हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ऑक्शन सिंपल आप इतना समझो कि एक प्रोसेस होता है जिससे आपके मतलब एडवर्टीजमेंट को शो करना है या नहीं शो करना है, या फिर आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा या नहीं होगा सर्च इंजन पर, ये वो प्रोसेस होता है जो डिसाइड करता है। एड ऑक्शन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कुछ और टर्म्स इसमें यूज होंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे पूरा डिटेल में। बट मेन थिंग इज कि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि एडॉप्शन क्या होता है। एडॉप्शन एक प्रोसेस होता है जो डिसाइड करता है कि क्या आपका एड शो होगा या नहीं होगा सर्च इंजन पर। क्लियर। एडॉप्शन के बाद द नेक्स्ट टर्म इज बिडिंग स्ट्रेटेजी। गाइस बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, देखो बिड्स वो होते हैं जो आप सेट करते हो ताकि आपको कन्वर्जन्स मिले, और वो स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो कि आपकी बिडिंग चेंज करनी है आपको बार बार, जिससे आपके कन्वर्जन्स इंक्रीज या डिक्रीज हो बार बार। ठीक है। तो बिड स्ट्रेटजी मीन्स कि बिडिंग जो आप बिड कर रहे हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स मिले, और स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हो कि आपको कब किस टाइम पर बिडिंग चेंज करनी है, मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाना है, ऑटोमेटेड से मैनुअल में जाना है, ऑटोमेटेड में भी कितने टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजी हैं जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हो। दैट इज द थिंग ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी। तो बहुत टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ऑटोमेटेड के अंदर भी अलग अलग होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट आरओएस, टीसीपीए। तो ऐसी बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो बिडिंग स्ट्रेटजी, द स्ट्रेटजी जो आप यूज करते हो जब आप बिड करते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मिले। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज नेगेटिव कीवर्ड। गाइस नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जहां पर आप अपने ऐड को अपीयर होने से रोकते हो ऑन इरेलीवेंट सर्चेस। मतलब जब भी आप अपनी कैंपेन रन कर रहे हो सर्च इंजन पर और आप चाहते हो कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो इरेलीवेंट सर्चेस पर अपीयर ना हो, तो उस केस में आप नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। आप बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो फॉर द लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ऑलराइट, यू आर प्रोवाइडिंग द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एंड आप नहीं चाहते कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो जॉब पर या फिर सैलरी पर या फिर कोर्सेज पर अपीयर ना हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, इन सारे कीवर्ड्स को एज अ नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर दोगे। नेगेटिव कीवर्ड का मतलब ये होगा कि गूगल इन कीवर्ड्स पर आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग जॉब सर्च करा, किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग सैलरी सर्च करा, किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, तो जैसे ही ये कीवर्ड यूजर की सर्च में आएंगे गूगल आपका एडवर्टीजमेंट शो नहीं करेगा। एडवर्टीजमेंट शो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो एडवर्टीजमेंट पर क्लिक आने वाले थे रिलेवेंट क्लिक से, मतलब 11 सर्चेस से, वो आपके बच जाएंगे और आपकी कॉस्टिंग भी बची रहेगी। तो इसको हम नेगेटिव कीवर्ड्स बोलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन दिस थिंग इज, जो इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है आपका इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होते हैं गाइस, कि जब भी आपका एडवर्टीजमेंट यूजर की स्क्रीन पर अपीयर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च करा और डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद ऐसे 4 एडवर्टीजमेंट शो हुए जिसमें एक एडवर्टीजमेंट आपका भी है, तो आपके एडवर्टीजमेंट का एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है। इंप्रेशन मतलब जैसे ही कोई एडवर्टीजमेंट, मतलब आपका एडवर्टीजमेंट यूजर की स्क्रीन पर आया, भले ही उसने क्लिक करा या नहीं करा, तो उस केस में हम उसको इंप्रेशन बोलते हैं। तो जितने इंप्रेशंस आते हैं वो इंप्रेशंस के अकॉर्डिंग आपका एडवर्टीजमेंट शो होता है, या फिर इंप्रेशन की काउंट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ऑल्दो इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज तो नहीं होगी। तो दैट इज द सिंपल इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब यही होता है कि कितनी बार आपका एडवर्टीजमेंट, या फिर जब भी आपका एडवर्टीजमेंट यूजर की स्क्रीन पर शो हो गया, तो वो एक इंप्रेशन काउंट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका क्लिक थ्रू रेट। इस क्लिक थ्रू रेट थोड़ा सा डिटेल में समझना। अब क्लिक थ्रू रेट बेसिकली क्या होता है, कितनी बार आपका एडवर्टीजमेंट, जैसे अभी इससे पहले हमने इंप्रेशन देखा कि यूजर ने सर्च इंजन पर सर्च करा, सर्च इंजन पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट शो हो गया। ठीक है, आपका एडवर्टीजमेंट शो हो गया, बट क्या हुआ कि यूजर ने अभी क्लिक नहीं करा। बट द थिंग इज कि कितनी बार, लेट सपोज कि 10 यूजर्स ने गूगल पर सर्च करा, 10 यूजर पर सर्च करने के बाद आपका एडवर्टीजमेंट 10 टाइम्स शो हुआ, बट आउट ऑफ दोज 10 टाइम्स हो सकता है कि 2 यूजर्स ने आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर दिया, तो उस केस में आपका जो CTR होगा वो CTR आपका हो जाएगा 2%। क्यों? क्योंकि CTR का फॉर्मूला क्या होता है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई 100। तो मतलब 2 आपको टोटल क्लिक्स आए, डिवाइड बाय टोटल 10 इंप्रेशन आपको मिले, एंड मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे CTR आपका 20% होगा, 100। ठीक है, दैट इज 20%। तो CTR का मतलब कि कितनी बार आपको एडवर्टीजमेंट अपीयर हुआ या फिर शो हुआ, और उसमें से कितनी बार आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक हुए, दैट इज योर CTR।
तो CTR हमें बेसिकली अच्छा रखना होता है, क्योंकि जितनी बार हमारा एडवर्टीजमेंट शो हो तो यूज़र उस पर इंटरेक्ट करे। ठीक है, तो आप करंट टाइम में इसको आप अगर देखोगे गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर, तो इसको इंटरेक्शन रेट भी बोला जाता है। तो अगर इंटरेक्शन रेट भी आ रहा है तो उसका मतलब वो CTR ही है, कि कितनी बार आपका एडवर्टीजमेंट अपीयर हो रहा है और कितनी बार यूज़र उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस दैट इज़ द CTR, जो फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा या फिर फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है जब भी आप सर्च एड्स रन करते हो या फिर किसी भी टाइप के कैंपेन आप रन कर रहे हो। तो द नेक्स्ट पार्ट इज एड रैंक। एड रैंक बेसिकली क्या होता है, ये आपकी ऐड की पोजीशन डिसाइड करता है कि आपके ऐड की पोजीशन क्या रहेगी सर्च इंजन पर। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च इंजन को देखोगे, ऑलराइट, तो सर्च इंजन को अगर आप देखोगे, तो जब भी कोई यूज़र यहाँ पर सर्च करता है तो सर्च करने के बाद गूगल ने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ पोजीशन स्टार्टिंग की ये पेड होती हैं, ये रिजर्व होती हैं, मतलब पेड स्लॉट्स के लिए, जो पेड एडवर्टीजमेंट के लिए। देन उसके बाद बॉटम पे भी आपकी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये तीन स्लॉट्स होते हैं, ये भी पेड एडवर्टीजमेंट के लिए बुक होती है। तो एड रैंक आपकी डिसाइड करती है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो किस पोजीशन पर शो होगा, सेकंड पोजीशन पर आएगा या फोर्थ पोजीशन पर आएगा या फिर लास्ट पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो इसको हम एड रैंक बोलते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी एड रैंक होगी उतनी ज़्यादा आपकी ऐड की पोजीशन होगी। ठीक है, ऐड पोजीशन आपकी उतनी हाई होगी। तो ऐड रैंक क्या होती है कि आपकी ऐड की पोजीशन डिसाइड करती है। अब ये क्या होता है ऐड रैंक, इसको हम आने वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, इसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐड रैंक, और इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप अपने सर्च एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ऐड रैंक क्या होता है इसको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी जस्ट इतना समझ लो कि आपके ऐड की पोजीशन को डिसाइड करता है, सर्च इंजन पर किस पोजीशन पर आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। और ये बेसिकली आपके बिड और क्वालिटी स्कोर, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितना बिड कर रहे हो, कितना आप अमाउंट पे कर रहे हो फॉर अ सिंगल क्लिक, और आपका क्वालिटी स्कोर कितना आया है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है वो अब नेक्स्ट टर्म है जिसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वालिटी स्कोर पर। तो क्वालिटी स्कोर बेसिकली क्या होता है गाइस, क्वालिटी स्कोर ये बेसिकली एक स्कोर होता है जो गूगल डिसाइड करता है कि आपके ऐड की पोजीशन, जैसे अभी हमने लास्ट देखा ना ऐड रैंक में, कि आपके ऐड की पोजीशन में एक तो बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है और एक होता है आपका क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर एक स्कोर डिसाइड किया जाता है बाय द गूगल कि आपके ऐड की क्या पोजीशन रहने वाली है। ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 मतलब कि आपको आउट ऑफ 10 कितना स्कोर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 7 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, या फिर 5 आउट ऑफ 10 मिल रहा है, या फिर 2 आउट ऑफ 10 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखो कि जैसे अगर आप यहाँ पे 2 आउट ऑफ 10 मिल रहा है तो आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ही ज़्यादा पुअर है। अगर क्वालिटी स्कोर पुअर है तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी ऐड की पोजीशन भी बहुत डाउन होगी, आपकी ऐड की रैंक भी बहुत डाउन होगी। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर हमेशा एक फैक्टर होता है, एक स्कोर होता है जिसको गूगल अलॉट करता है, और गूगल अलॉट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखता है। फॉर एग्जाम्पल आपका CTR कितना है, ऐड की रिलेवेंसी कितनी है, और आपके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्वालिटी स्कोर बोलते हैं। क्वालिटी स्कोर हमेशा कीवर्ड्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है गाइस, बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है और किस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। और वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्वालिटी स्कोर कहाँ पर देखना है, किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो स्पेशली जो क्वालिटी स्कोर होता है वो सिर्फ कीवर्ड्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप कीवर्ड्स वाले सेक्शन में ही देखते हो। क्लियर गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इन द गूगल एड्स, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। तो ये आई होप कि अब आप नेक्स्ट टाइम जब गूगल एड्स देखो और जब आप स्टार्ट करो, वर्किंग स्टार्ट करो और ये टर्म्स आए, तो अब आपको इन टर्म्स के बारे में आइडिया हो। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। एंड देन मिलते हैं हम फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक में।